डुअलिटी यानी कि द्वैत एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी फिलॉसफी का। द्वैत का मतलब होता है when two things made of the same matter, made of the same elements, go in the opposite directions but always complement each other। ठीक वैसे ही जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड्स और दूसरा टेल्स। ना हेड्स के बिना टेल्स है और ना ही टेल्स के बिना हेड। तो इस तरह की जो राशि है वो केवल मिथुन राशि है, यानी डुअलिटी के कॉन्सेप्ट को अपने आप में जो समेट लेती है वो केवल मिथुन राशि ही करती है। चाहे आप डुअलिटी को अच्छा माने या बुरा माने, सच तो ये है कि हमारे इस भौतिक संसार में डुअलिटी यानी कि द्वैत भाव बहुत मायने रखता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि द्वैत भाव वाली, डुअलिटी वाली मिथुन राशि में जब चंद्रमा जाता है तो उसके कैसे कैसे परिणाम देखने को मिलते हैं। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पे हम बात करते हैं ज्योतिषीय कॉन्सेप्ट्स की, ना कि अंधविश्वासों की, ताकि हम एक होलिस्टिक और फुलफिलिंग लाइफ जी सकें। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि मतलब जब आपका चंद्रमा मिथुन राशि में हो तो उसके कैसे कैसे परिणाम देखने को मिलते हैं। चंद्रमा यानी हमारा मन, हमारे इमोशंस, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की बातें। ये सारी मैंने ऊपर एक वीडियो का लिंक आ रहा है, उसमें डिटेल में बताई है, आप चाहें तो वहां जाकर भी देख सकते हैं। जब भी मैं मिथुन राशि की बात करती हूँ तो मेरे कहने का मतलब होता है कि चंद्रमा के मिथुन राशि में आने पर क्या क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मिथुन लग्न के कैसे प्रभाव होते हैं तो भी ऊपर एक लिंक आ रहा है, उसमें मैंने मिथुन लग्न के बारे में काफी डिटेल में बताया है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि का वीडियो आप एक साथ देखें ताकि आप इस राशि की गहराई को और ढंग से समझ सके। चलिए अब समय वेस्ट न करते हुए इस राशि के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं, जिस पे हम आगे इलैबोरेट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस राशि का स्वामी है बुध, बुध यानी मरकरी। बुध कौन है? बुध है चंद्रमा का बेटा और जुपिटर यानी कि बृहस्पति का शिष्य। बुध एक कुमार ग्रह है जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। साथ ही साथ ये ग्रह ऐसा है जो काफी तेजी से चलता है। तो इस तरह की क्वालिटीज आपको मिथुन राशि में जन्म लेने वाले लोगों में अक्सर देखने को जरूर मिल जाती हैं। आपका आयुर्वेदिक दोष है त्रैदोषिक, यानी कि आप में वात, पित्त और कफ तीनों ही उचित मात्रा में मिलते हैं। आपका तत्व है वायु, वायु यानी कि एयर। एयर सबसे हल्का तत्व होता है और साथ ही साथ सबसे तेजी से चलने वाला तत्व भी होता है। तो हमने यहाँ दो चीजें देखी जिनका तेजी के साथ और स्पीड के साथ काफी अच्छा कनेक्शन है। वो है क्या? बुध ग्रह और साथ ही साथ वायु का तत्व। आपका आयुर्वेदिक गुण है त्रैदोषिक। त्रैदोषिक का मतलब होता है कि आपके अंदर वात, पित्त और कफ तीनों ही उचित मात्राओं में उपलब्ध होते हैं और अक्सर कोई भी एक एलिमेंट दूसरे को ओवरपावर नहीं कर पाता है अगर आप प्योर जेमिनाई हैं तो। आपका जो गुण है वो है तामसिक। तामसिक यानी द गुण ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है लैक ऑफ एक्शन। कुछ लोग इसे अंधकार का गुण भी कह सकते हैं। अगर आप इन सारी चीजों को कंबाइन करें तो आपको दिखेगा कि एक ऐसी राशि जो बहुत तेजी से चलती है, बहुत तेजी से सारे काम करती है, बहुत हल्की है, इट्स नॉट वेरी हैवी। ओके, इस तरह की राशि जो एक तामसिक गुण के साथ काम करती है। तामसिक यानी इनर्ट गुण के साथ काम करती है। इस राशि का नवमांश बनता है 3 नक्षत्रों से। पहला नक्षत्र है मृगशिरा, जिसके तीसरे और चौथे पद को हम मिथुन राशि का मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो नक्षत्र है वो है आर्द्र या अरुद्र। इस नक्षत्र के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे यानी कि सारे ही सारे पद मिथुन राशि में होते हैं। और फाइनली पुनर्वसु नक्षत्र, जिसका पहला और दूसरा चरण मिथुन राशि में होता है। तो इनको एक साथ जोड़कर हमें मिथुन राशि का नवमांश मिल जाता है। तो अगर आप मिथुन राशि के हैं और उसमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं आपके और अगले मिथुन राशि के व्यक्ति के बीच में, तो वो मोस्टली इन नवमांश की वजह से ही होता है, यानी कि कौन सा नक्षत्र है और नक्षत्र का भी कौन सा पद है। लेकिन नक्षत्रों की बात हम तब करेंगे
तब हम अपनी मून साइन की सीरीज खत्म कर लेंगे। अगर आपका जन्म मिथुन राशि में हुआ है तो आप लोग क्लेवर हैं यानी आप लोग तेज हैं, आपका दिमाग काफी अच्छे से तेजी से चलता है। तेजी से क्यों चलता है? क्योंकि मरकरी है आपकी राशि का स्वामी, और मरकरी साथ ही साथ स्वामी होता है बुद्धि का और वाणी का। इसलिए आप लोग बोलते भी अक्सर काफी अच्छा हैं, बहुत ज्यादा लोगों के साथ हैं, और कुछ केसेस में काफी जल्दी जल्दी भी आप लोग बोलते हैं। साथ ही साथ आपका जो ब्रेन है ना, वो भी काफी तेजी से चलता है, यानी आपके न्यूरॉन्स दे आर ऑलवेज फायरिंग एट ईच अदर। तो कुछ ना कुछ नया आपके दिमाग में चलता ही रहता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ जेमिनाई जिसके अंदर एनर्जी या एक्टिविटी ना हो। कुछ ना कुछ चाहिए इन लोगों को करने के लिए। तो जेमिनाई में यानी मिथुन में आपको इस तरह की टेंडेंसीज देखने को जरूर मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आपका चंद्रमा मिथुन राशि में है तो आप लोगों को रोमांटिक और सेक्सुअल एक्टिविटीज में भी बहुत इंटरेस्ट होता है। आप लोग वाचाल हैं, काफी ज्यादा बोलते हैं, और इसी वजह से आप लोग आर्ग्यूमेंट भी बहुत ज्यादा करते हैं, अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश भी करते हैं। इसके पीछे कोई गलत मकसद नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को डिफेंड करते करते सामने वाले को पर्सनली हैरेस करने पे उतर आएंगे, या फिर उसे कोई ऐसी चुभती हुई बात कह देंगे अनलेस एंड अनटिल आपका जो बुध है वो अश्लेषा या और किसी नक्षत्र में हो, या कोई ऐसी चुभती हुई बात कह देंगे जिसकी वजह से उनको बहुत बुरा लग जाए। नॉर्मली आप सिर्फ कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन होता रहे। तो जो भी लोग बुध के नक्षत्र में जन्म लेते हैं या फिर बुध की राशियों में जन्म लेते हैं, उनके लिए कम्युनिकेशन उनकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप लोग इन्वेंटिव भी बहुत होते हो। आपको याद है मैंने वृषभ राशि के वीडियो में आपको एक सैंड कासल का एग्जाम्पल दिया था। सैंड कासल यानी रेत का किला। पहली बार जिस राशि को या जिस व्यक्ति को ये ख्याल आया कि चलो समंदर किनारे पड़ी रेत को कुछ नया आकार देते हैं, कुछ नया रूप देते हैं, कुछ नया मीनिंग देते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो व्यक्ति या वो राशि थी मेष यानी कि एरीज। उसके बाद जिसने उस किले को एक्चुअली में बनाया, उसमें कितने गुंबद होंगे, कितने झरोखे होंगे, कितने आर्चेस होंगे, कहाँ कहाँ से एनिमीज को देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आराम से बैठ के बातें कर सकते हैं, कहाँ पे सबसे अच्छी हवा आएगी। तो ये सारे जो काम थे वो थे टॉरस यानी कि वृषभ राशि के। लेकिन अब तो किला बन गया ना, तो अब इस किले की बात को दूसरों तक पहुंचाना ये काम है मिथुन यानी कि जेमिनाई राशि का। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जिनका जन्म मिथुन यानी कि जेमिनाई राशि में होता है, यानी कि मिथुन चंद्र में या जेमिनाई मून साइन में, वो लोग बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं, और खासकर अपनी जो छोटी उम्र होती है इसमें ये लोग बहुत ही ज्यादा बोलते हैं, कॉन्स्टेंटली बात करते रहते हैं। ये अपनी माँ के साथ अपने हाव भाव से, अपने हाथ पैरों की मूवमेंट से कभी ना कभी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते रहते हैं। एंड दे आर वेरी कम्युनिकेटिव विद एवरीवन इन जनरल। तो ये बच्चे दूसरों के साथ भी बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं, उनकी बातें समझने की कोशिशें करने लगते हैं, और उनको भी कुछ कहने की कोशिशें ये लोग करने लगते हैं। तो कम्युनिकेशन का जो गुण है वो इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। ये उनसे कोई नहीं ले सकता सिवाय इनके खुद के। अब वो कैसे होगा थोड़ी देर में बताती हूँ। क्योंकि ये बुध की राशि है और वायु तत्व की राशि है, इसलिए 2-3 बातें जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि बुध ग्रह बहुत इम्प्रेशनेबल है। इम्प्रेशनेबल क्यों है? क्योंकि छोटा ग्रह है ना, इसकी उम्र जो है वो कम है। अब कम उम्र का ग्रह है तो उसके ऊपर दूसरे ग्रहों के प्रभाव बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। यानी अगर बुध किसी अच्छे ग्रह की संगत में हो तो वो अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है, और किसी बुरे ग्रह की संगत में हो, बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या पीड़ित हो किसी तरीके से, कंबस्ट हो या फिर वक्री हो, तो इन केसेस में बुध जो है वो उल्टे या खराब रिजल्ट देना आपको शुरू कर देता है। तो ये बुध की बहुत खास प्रॉपर्टी है जो आपको दूसरे ग्रहों में देखने को नहीं मिलेगी। जैसे शनि को हम नेचुरली मैलेफिक ही मानते हैं, मंगल को हम नेचुरली मैलेफिक ही मानते हैं, और चंद्रमा को हम नेचुरली बेनिफिक ही मानते हैं। लेकिन बुध एक ऐसा ग्रह है जो जहां कहीं भी जाता है वो उन ग्रहों के जैसा ही हो जाता है। इसलिए बुध की राशियों में जन्म लेने वाले लोग, खास करके मिथुन राशि में, ये लोग बहुत इंप्रेशनेबल होते हैं और संगत का असर इनके ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है। तो अब संगत अच्छी होगी या खराब होगी ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनका गुण तामसिक है तो खराब संगत का होना थोड़ा सा ज्यादा
लाइक्लीहुड उसका बढ़ जाता है। तो अगर आपका बच्चा है मिथुन राशि का, तो उसको प्लीज अच्छी संगत में रखिए, अच्छे लोगों के साथ रखिए, और उससे भी पहले ये कोशिश कीजिए कि घर का माहौल वैसा हो जैसा बच्चा आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेटा बड़ा होके आईएएस बने, तो घर में पढ़ाई का माहौल रखिए। ऐसे नहीं कि घर में लड़ रहे हैं, सास बहू से फुर्सत नहीं है, और फिर चाहते हैं कि बेटा दिल्ली के लक्ष्मी नगर जाए और अचानक से आईएएस बन के हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इन बातों का ख्याल रखना आप लोगों के लिए बहुत 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 जरूरी है। एक और बहुत खास बात है मरकरी के बारे में, यानी बुध के बारे में, कि ये जो ग्रह है ना, ये बहुत तेजी से चलता है। अब क्योंकि ये तेजी से चलता है, इसलिए इन लोगों को डाइवर्सिटी चाहिए अपनी लाइफ में। डाइवर्सिटी यानी इनको अलग अलग चीजें चाहिए, अलग अलग चीजों को ये लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ये लोग नए नए दोस्त बनाना चाहते हैं, नई नई जगहों पे जाना चाहते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस ये लोग लेना चाहते हैं। हमने देखा था कि जो मेष राशि है वो अपना ही एक्सपीरियंस क्रिएट कर देती है। जो वृषभ राशि है, जो एक्सपीरियंस क्रिएट हो चुका है, यानी जो घर क्रिएट हो चुका है, अब वो वहीं रहना चाहती है, उसको उसके आगे जाना उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये जो मिथुन राशि है ना, इसको आगे जाना है और आगे जाना है, अपने घर के आगे जाना है, अपने सिटी के आगे जाना है, अपने प्रदेश के, अपने देश के आगे जाना है, इनको मार्स तक जाना है। तो जरूरी नहीं है कि सारे मिथुन राशि के लोगों में इसी तरह के ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब आपके 12 घर है ना, 12 घर में अलग अलग ग्रहों की स्थितियां भी देखनी पड़ती हैं। लेकिन इन जनरल हमने ये देखा है कि मिथुन राशि के लोगों को ट्रैवलिंग या ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी काम बहुत अच्छे लगते हैं, और इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोग टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस भी करते हैं, बातें करने के शौकीन होते हैं, या लिखने के शौकीन होते हैं, कम्युनिकेट करने के शौकीन होते हैं। इसीलिए ये लोग राइटिंग, जर्नलिज्म इसमें भी होते हैं, और साथ ही साथ इन लोगों का ब्रेन बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करता है चीजों की। इसलिए कई बार ये ट्रेड में होते हैं, बिजनेसेस में भी होते हैं, ऐसे बिजनेसेस जहां इन्हें लगातार ट्रेड करने की जरूरत पड़े। तो इसी वजह से कई बार ये स्टॉक मार्केट में भी काम करना शुरू कर देते हैं। आप लोग कई बार बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। घर में बैठना तो आपके लिए मौत के जैसा है। मतलब जहां वृषभ राशि वाला ये चाहता है कि वो घर में ही रहे, मिथुन राशि वाला ये चाहता है कि वो बाहर बहुत जाए, घर में कम से कम रहे, या सोने के लिए आए, रैन बसेरा बना ले। अगेन जरूरी नहीं है सब ऐसे ही होते हैं, बट इन जनरल ऐसा देखने में आता है। कई बार इन लोगों की लाइफ का थीम सॉन्ग होता है कि मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना। इब्न बतूता इस तरह के लोगों से बड़े इंप्रेस रहते हैं कि जो जगह जगह जाएं, नए नए एक्सपीरियंसेस लें, जगह जगह जाके वहां का खाना वगैरह खाएं। ऐसी टेंडेंसीज आप लोगों में अक्सर देखने को मिल जाती हैं। लेकिन ये रेस्टलेसनेस जो होती है ना, ये हमेशा ठीक नहीं होती। अगर आप हर वक्त ये सोचते रहेंगे ना कि घर के बाहर कैसे निकलूं, ऑफिस में हर वक्त कैसे ना बैठा रहूं, क्या करूं, कुछ नया करूं, कुछ तो करूं, बातें करता रहूं, आई नीड समथिंग एक्साइटिंग इन लाइफ, आई नीड मोर डाइवर्सिटी। तो अगर आप इस डाइवर्सिटी के पीछे भागते रह जाएंगे ना, तो कई बार आपके सामने जो चीजें होती है आप उन्हें ग्रास्प नहीं कर पाते। अब एरीज के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, लेकिन याद रखिए जो अग्नि का तत्व है एरीज का, वो रिलेटिवली फिक्स्ड है। लेकिन आप है वायु तत्व, वायु करती है, वायु तो यहाँ से वहां घूमती रहती है। तो नेचुरल जो आपके अंदर इंक्लिनेशंस हैं टू गो अराउंड, टू गो प्लेसेस, टू मीट न्यू पीपल, टू डाइवर्सिफाई योर एक्सपीरियंसेस, ये बहुत ज्यादा है। एरीज से भी आपके पास कहीं ज्यादा इस तरह के इंक्लिनेशंस होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डुअलिटी की, जिससे हमने शुरुआत की थी अपने वीडियो की। तो डुअलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि एक ही मैटर से, यानी एक ही तत्व से बनी हुई दो भिन्न चीजें, जिनमें भिन्नता तो है पर वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। इसको हम कैसे समझेंगे? काल पुरुष कुंडली में मिथुन राशि नैसर्गिक रूप से तीसरे भाव को कवर करती है, यानी तीसरे भाव की राशि मानी जाती है। अब तीसरा भाव कौन सा होता है? बंधुओं का, भाई बहनों का। तो आप आपके भाई बहनों के साथ मिलके ही तो कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं ना। यू नीड योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एज वेल। अगर आपकी शादी हुई है तो यू नीड योर वाइफ एंड हस्बैंड एंड इवन देयर फैमिली एज वेल, राइट। तीसरे भाव की नैसर्गिक राशि होने की वजह से काल पुरुष कुंडली के हिसाब से ये राशि कंट्रोल करती है शोल्डर्स यानी कंधे, हमारी बाहें यानी कि हमारे आर्म्स, और हमारे दोनों हाथ। तो क्योंकि ये राशि इस चीज को कंट्रोल करती है, तो आपको उसमें एक नेचुरल डुअलिटी यानी द्वैत देखने को मिलता है। भाई एक कंधा नहीं होता ना, दो कंधे होते हैं।
एक समान होते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, एक राइट में होता है, एक लेफ्ट में होता है। अगर सिर्फ एक ही कंधा होता तो इंसान कैसा दिखता, राइट। अगेन हमारी बाहें हैं, हमारे आर्म्स हैं, एक ही जैसी है हमारी दोनों आर्म्स लेकिन दो अलग अलग डायरेक्शंस में है। हमारे हाथ एक ही जैसे हमारे हाथ हैं लेकिन दो अलग अलग डायरेक्शंस में ये हैं। तो इस तरह की डुअलिटी जो कि डिफरेंट तो है लेकिन एक ही चीज से बनी है, डिफरेंट तो है पर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। आपका दायां हाथ आपके बाएं हाथ को कॉम्प्लीमेंट करता है, आपकी बाईं आंख आपकी दाईं आंख को कॉम्प्लीमेंट करती है। अगर आप सिर्फ एक आंख को बंद करके ऐसे करके सिर्फ एक आंख से देखने की कोशिश करें तो आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा भिन्न हो जाएगा। फिर दूसरी आंख को बंद कीजिए और अगेन दूसरी आंख से देखने की कोशिश कीजिए तो भी पर्सपेक्टिव भिन्न हो जाएगा। तो हम देखते कैसे हैं जानते हैं? जब दोनों आंखें खुली होती हैं तो हमारा दिमाग जो है ना वो इस आंख की इमेज को इस आंख की इमेज के साथ मिलाकर एक कॉम्पोजिट इमेज बनाता है। तो डुअलिटी का मतलब क्या हुआ कि ना सिर्फ लेफ्ट को बल्कि राइट को भी देखो और फिर एक कॉम्पोजिट इमेज बनाओ। ना सिर्फ हेड्स को देखो बल्कि टेल्स को भी देखो और फिर आपको पता लगेगा कि ये एक सिक्का है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ हेड्स देखते हैं या टेल्स देखते हैं, लेकिन अगर आपने जेमिनी राशि को समझ लिया या मिथुन राशि को समझ लिया तो आप जान जाएंगे कि हेड्स भी वही है और टेल्स भी वही है, और जब वो दोनों एक साथ होते हैं तभी सिक्का बनता है जो बाजार में चलता है, अदरवाइज नहीं चलेगा। खाली हेड्स वाला सिक्का चलाकर दिखाइए, नहीं चलेगा। हाँ, आपके लिए एक यूनिक एंटीक मास्टरपीस जरूर हो सकता है लेकिन बाजार में शायद उसकी कोई वैल्यू ना हो, एंटीक के तौर पर हो लेकिन चलते सिक्के के तौर पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। वैसे ही जो मिथुन राशि के लोग हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि बुध ग्रह डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। डुअलिटी क्या है? बुद्धि एंड वाणी, यानी योर ब्रेन एंड योर वॉइस और व्हाट यू स्पीक। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें इश्यूज होते हैं या विकृतियां होती हैं किसी भी प्रकार से, या इनका जो बुध ग्रह होता है या चंद्रमा होता है वो पीड़ित होता है लेकिन मिथुन राशि में होता है। तो जानते हैं क्या होता है? ये ना उस डुअलिटी को देख नहीं पाते, वो ऐसे एक आंख बंद करके सिर्फ एक ही आंख से देख रहे होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि ये सिर्फ लेफ्ट आंख से देखते हैं। लेफ्ट आंख से देखते हैं तो क्या होता है, सोचते तो बहुत हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं, अच्छी अच्छी बातें इनके दिमाग में आती हैं, बिजनेस आइडियाज ले लो या पॉलिटिकल आइडियाज ले लो या सोशल आइडियाज ले लो, तो सोचते तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन क्योंकि एक ही आंख से देख रहे हैं इसलिए इनकी जो डुअलिटी है वो भंग हो जाती है। जब डुअलिटी भंग हो जाती है तो ये बुद्धि का तो बहुत इस्तेमाल करते हैं पर वाणी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। वैसे ही दूसरे प्रकार के भी लोग होते हैं जिन्होंने ये आंख बंद करी हुई होती है। अब भाई ये आंख बंद कर ली तो सोचते तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिना सोचे समझे सिर्फ वाणी का इस्तेमाल करते हैं और बुद्धि का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे भी इश्यूज और प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू होती हैं। हमें क्या करना है? हमें डुअलिटी को समझना है, हमें ये जानना है कि चीजें आपस में मिलकर कैसे काम कर सकती हैं। भाई जहाँ सरकार है तो सरकार के साथ विपक्ष भी तो होना चाहिए, वरना सरकार को कौन बोलेगा कि आपसे गलती हुई है। भाई बहन एक ही जनरेशन के होते हैं ना, तो आपका कोई भाई या बहन होगा, आपसे कोई गलती हुई तो वो ज्यादा अच्छे से पहचान सकते हैं ना। तो यानी कि राइट हैंड हो गए आप और लेफ्ट हैंड हो गया आपका भाई या बहन। तो एक दूसरे को करेक्ट करना और इस कॉम्पोजिट व्यू पॉइंट को देखना कि डुअलिटी में ही एकता है। डुअलिटी तो है, द्वैत तो है, लेकिन द्वैत में ही अद्वैत है। तो ये चीजें जानना जेमिनी राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए जरूरी हो जाता है। चंद्रमा जब जेमिनी में या मिथुन में होता है तो वो हमें इसी तरह के रिजल्ट अक्सर देता है। ऐसा देखने में आता है कि अगर आपकी राशि मिथुन है ना तो आपको हाथ और पैरों में अक्सर चोटें आती रहती है, खासकर हाथ पे। वन पर्सन आई न्यू ऑफ जेमिनी यानी मिथुन राशि, उसका तो बस जरा सा एक कार का दरवाजा आप तेजी से खोलने की वजह से शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने में आ सकती हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि अगर बुध पीड़ित है, बुध में बल नहीं है, शक्ति नहीं है, किसी गलत घर में है या किसी गलत या मैलेफिक ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसे में मिथुन राशि के बच्चों को स्पीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर ये लोग स्लो लर्नर्स भी हो सकते हैं, यानी कि ये लोग लर्निंग डिफिकल्टीज या लर्निंग इश्यूज जो होते हैं वो इन बच्चों में होते हैं, या फिर स्पीकिंग इश्यूज यानी लेट स्पीच, बहुत जल्दी ये लोग बच्चे बोलना नहीं सीखते।
तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों के अंदर हो सकती हैं। हाँ, लेकिन अगर बुध अच्छा हो, बहुत अच्छी स्थिति में हो, बली भी हो, अच्छे घर में हो, अच्छे प्लैनेट्स के साथ हो, इन दैट केस मिथुन राशि में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत बोलते हैं, बहुत वाचाल होते हैं, वाक्पटु भी होते हैं, साथ साथ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हमेशा करते रहते हैं, आपको एंटरटेन रखते हैं और कॉन्सेप्ट्स को बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं। यानी आप उन्हें एक बार कोई चीज सिखाएंगे ना, वो एक बार में सीख लेंगे, एक बार कोई रास्ता देखेंगे हमेशा याद रखेंगे। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं बुध के अच्छे होने की स्थिति में होते हैं। लेकिन अगर स्पीच डिफिकल्टीज हैं और साथ ही साथ बच्चे को लर्निंग इश्यूज भी हैं, तो फिर बुध में ही अक्सर इश्यूज देखने में आते हैं। अगेन इसका रास्ता क्या है? रास्ता है समझना कि डुअलिटी इज इंपॉर्टेंट। खाली सोचकर ना बोलना वो भी गलत है, और खाली बोलना और ना सोचना वो भी गलत है। हमें सोचकर बोलना है और बोलकर सोचना भी है। अब मिथुन राशि के लिए थोड़े से टिप्स। टिप नंबर 1 तो आपको पता चल ही गया होगा कि डुअलिटी यानी द्वैत का इस्तेमाल कीजिए, ना सिर्फ बुद्धि का बल्कि वाणी का भी इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपने आप को बोल पाने में असमर्थ महसूस करते हैं, आपको लगता है कि मैं बोलकर खुद को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो लिखना भी वाणी ही हुई। वाणी क्यों हुई? आप उच्चारण तो नहीं कर रहे हैं, पर आपके दिमाग में जो थॉट्स है ना, आप उनको एक दिशा दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो ये काम करना, लिखना, लिखकर अपनी बात दूसरों को बताना, ये आपके लिए अच्छा होता है। बुध अगर अच्छी स्थिति में ना हो, तो आप लोग अगर अच्छे से कोई चीज लिख भी रहे हो ना प्यार से, तो वो भी लोगों को चुभना शुरू हो जाती है। इसलिए देखिए कि बुध कहाँ है और कैसी स्थिति में है। अदरवाइज लिखना, बोलना और खुद को एक्सप्रेस करना ये आपके लिए बहुत जरूरी है। एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, आपको नर्वस डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाएंगे। एंड दिस इज वेरी वेरी कॉमन इन बोथ मिथुन लग्न एंड मिथुन राशि कि नर्वस डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाए। तो जरूरत से ज्यादा सोचिए मत, सोच कर कभी बोलना भी शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए, कम्युनिकेट करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना आप लोग शुरू कर दीजिए। अगर मिथुन राशि में चंद्रमा है तो एक बात जरूर देख लीजिए कि चंद्रमा बली है या नहीं, बिकॉज चंद्रमा भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्प्रेशनेबल तो जरूर होता है और तेज भी होता है, जल्दी जल्दी राशियों के थ्रू भागता भी रहता है। तो अगर चंद्रमा में बल ना हो तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बहुत इनडिसाइसिव हो जाते हैं। किसी भी चीज को लेकर ये लोग डिसीजंस जल्दी से नहीं ले पाते, जबकि मिथुन राशि में डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जल्दी जल्दी सारे रिसोर्सेज को ग्रैब कर लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब कर लेते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है कि आप लोगों का जो चंद्रमा है वो अच्छी स्थिति में ही हो। अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो आप लोगों की डिसीजन मेकिंग क्षमता जो है वो बहुत खराब हो सकती है, गलत हो सकती है। आप लोग हार्टलेस भी हो सकते हैं। कई बार आप लोगों को लगता है कि भाई मुझे एक्सप्रेस करने से क्या फायदा, लोग मुझे गलत समझ लेते हैं या लोग मेरी बातों का सही मतलब नहीं निकाल पाते, तो आज से मैं बोलूंगा ही नहीं। मेरी संवेदनाएं हैं, उनकी तो इज्जत ही नहीं होती, तो आज से अपनी संवेदना जाहिर करूंगा ही नहीं। तो ये जो कोल्डनेस और हार्टलेसनेस तरह की होती है, ये बचपन में आप जो ईमो चाइल्ड या गॉथ चाइल्ड बनने की कोशिश करने लगते हैं, इसको मत होने दीजिए। क्यों नहीं होने दीजिए? क्योंकि जितना आप अपने आप को रोकेंगे उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम्स होनी शुरू होंगी, और जितनी आपको प्रॉब्लम होनी शुरू होगी उतना ही ज्यादा आपके अंदर तमोगुण बढ़ेगा। तमोगुण बढ़ेगा, ऊपर से आपका जो आयुर्वेदिक दोष है वो है त्रय दोष, यानी कि वात, पित्त और कफ तीनों ही हैं और अच्छी खासी मात्रा में है। मोस्टली क्या होता है कि एक एलिमेंट या एक दोष दूसरों से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन आप में तीनों ही है। तो सबसे पहले वात खराब होगा, उसके बाद पित्त और उसके बाद कफ, और आप यू विल बिकम सिकली। आप लोग थोड़े बीमार, परेशान रहना शुरू कर देंगे। और नर्वस डिसऑर्डर्स तो मैं आपको एक बार फिर से बोल रही हूँ कि होते ही हैं, सो बी केयरफुल। मेक श्योर दैट यू एक्सप्रेस। कुछ फील हो रहा है तो फील होने दीजिए ना, कोई चीज बुरी लग रही है तो लगने दीजिए ना, लेकिन बता दीजिए किसी को कि हाँ बुरा लगा है। दोनों ही चीजें आपके लिए अच्छी होती है। आप लोगों के लिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये है कि आप किसी भी तरह के एक्सट्रीम से खुद को बचा के रखें। खाने पीने में तो ये खास तौर से बहुत जरूरी है। आप लोग बहुत ज्यादा ठंडे, बहुत ज्यादा गर्म, इन चीजों से आप लोग दूर रहिए। जितना हो सके एक माइल्ड एंड मॉडरेट टेम्परेचर पर ही चीजों को खाइए या पीजिए। साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल में भी आप लोग मॉडरेशन लाना शुरू कीजिए। सो मॉडरेशन इज द की फॉर एवरीथिंग। तो बहुत ज्यादा भी मत खाइए, बहुत कम भी मत खाइए। दोनों ही केसेस में आपके जो दोष हैं वो बिगड़ जाएंगे। बहुत ज्यादा अगर आप इफ यू लाइक ड्रिंकिंग, बहुत ज्यादा मत पीजिए, क्योंकि ये भी आपके लिए तामसिकता बहुत ज्यादा है ना, तो ये आपके लिए मुसीबतें लेकर आना शुरू हो जाएंगी। स्मोकिंग, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग, बिकॉज वायु का गुण है।
आप लोगों का शरीर ऑलरेडी तीनों दोषों से भरा हुआ है, काफी ज्यादा है तीनों दोष, मेक श्योर कि आप लोग स्मोकिंग तो बिल्कुल ना करें, और ये जो वीड वगैरह, वीड एनर्जी चल रहा है, इन चीजों से भी आप लोग दूर रहिए। दिस इज नॉट फॉर यू। फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आप लोग ग्रीन पर यानी हरे रंग पर फोकस कीजिए। बुध ग्रह को हम ग्रीन या हरे के साथ जोड़कर देखते हैं, तो अगर आपके कमरे में हरा रंग होगा या फिर आपके आसपास हरियाली काफी होगी, पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे नहीं भी हैं तो भी अगर आप गमले में गार्डनिंग वगैरह शुरू करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे क्या होता है, हमारी जो वायु होती है ना वो कंट्रोल में रहती है, और साथ ही साथ हरे रंग की वजह से हम लोगों को अपने लाइफ में स्थिरता मिलती है। और अब चंद्रमा और बुध दोनों ग्रह जो काफी थोड़े अस्थिर से ग्रह हैं, तेज से ग्रह हैं, भागते रहते हैं, इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, ऐसे ग्रहों को अगर स्थिरता मिलनी शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। मैंने आपको वृषभ राशि के वीडियो में बताया था ना कि वो राशि है जो काफी स्थिर है, क्योंकि उसमें जो तत्व है वो है पृथ्वी का। पृथ्वी से ज्यादा स्टेबल तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वायु से ज्यादा अनस्टेबल भी कुछ नहीं हो सकता, और वायु मिथुन राशि का ही गुण है। अगर आप खालिस ज्योतिषीय कोई उपाय जानना चाहते हैं तो बुधवार के दिन आप गायों को हरा चारा खिलाना शुरू कर सकते हैं। ऐसा करना अक्सर आपके लिए अच्छा ही रहता है, लेकिन गायों को हरा चारा खिलाने के साथ साथ ये भी कोशिश कीजिए कि आप खुद हरी पत्तेदार सब्जियां खाना शुरू कर दें। जितना ज्यादा आप इन सब्जियों को खाएंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगेन हर चीज मॉडरेशन में होगी। अब आप कहेंगे कि अभी तो आपने कहा कि ज्यादा हरी सब्जियां खाओ, नहीं, हरी सब्जियां कम नहीं करनी है। आपको हरी सब्जी के साथ रोटी या भात या जो भी आप खाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वो आपको एडिक्वेट मात्रा में लेने हैं। तो अब ऐसा नहीं कि मैंने कहा हरी सब्जियां खा लो, दिन रात हरी सब्जियां खा रहे हैं, साथ में रोटी नहीं खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हर चीज को मॉडरेट करके, बैलेंस करके चलना है, यही आपके लिए अच्छा होता है। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना, ये चीज आपके मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने इन लॉज के साथ यानी अपने ससुराल वालों के साथ, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, अच्छे रिश्ते बनाकर रखिए। आप नोट करेंगे कि उनके साथ अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो आपकी लाइफ बहुत खराब हो जाएगी। इनफैक्ट मैंने तो ये भी देखा है कि जो मिथुन राशि में जन्म लेते हैं ना, उनकी अपनी इन लॉज से अक्सर बनती नहीं है। तो आपने देखा कि करना क्या है, इन लॉज के साथ बनाकर रखना, और करते क्या है, ठीक उसका उल्टा। आप ये सब मत होने दीजिए। अगर कोई भी मनमुटाव है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व कर दीजिए। अगर वो आपको लगता है कि सॉल्व नहीं की जा सकती तो भी एक बार रिश्तों को मौका देना सीखिए, और आपस में प्यार, सौहार्द और रिस्पेक्ट बनाकर रखिए। आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप ये नोट करेंगे कि आपके ससुराल पक्ष की तरफ से, आपके भाई बंधुओं की तरफ से, आपके दोस्तों की तरफ से, आपके नेटवर्क्स की तरफ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी लाइफ में। चलिए, अब हमने मिथुन राशि के बारे में बात कर ली। वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है मिथुन राशि के बारे में, लेकिन क्या है ना कि इतना लंबा वीडियो मैं बना नहीं सकती, और पूरे रात बोलती रहूंगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इसलिए मैंने इतना से वीडियो में ऊपर ऊपर के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की है, ताकि आप लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसको अच्छे से समझ सके। इसको और ज्यादा गहराई में मैं आपको तब समझाऊंगी जब भाग्यश्री.org पे अपनी वेबसाइट को मैं लाइव करूंगी। उसमें कुछ लेख लिखूंगी जिसमें आप लोग ये जान पाएंगे कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, और लाइफ में ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम डुअलिटी को यानी द्वैत को जीवन में अपना सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको रिपोर्ट्स बनाकर दूंगी, बहुत ही खूबसूरत है, आई एम श्योर यू लाइक दैट। तो चलिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बहुत कुछ है जिसके बारे में मुझे आपसे बातें करनी है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही बोलती रहूं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।